हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में एक चैप्टर्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका सब पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि मैं आगे के क्लास में लूँगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज की क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना बताएंगे, है ना। और जो आप मेथड पढ़े होंगे 12th में, उससे अलग है। जो एक्सेलेंट ट्रिक्स मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि आपको जैसे आप कंपाउंड देख रहे हो, उसको इजी वे में कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। केस फर्स्ट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। देखो कैसे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये जो इसका ओरिएंटेशन होता है स्पेस के, इसका 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और हर एक जैसे ए बी के ए डी के बीच में है, जो ओरिएंटेशन सेम इसके बीच में, सेम इन दोनों के बीच में, ये सारे एंगल सेम होते हैं। इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि जो फ्लिप करोगे, अगर इन दोनों को ए और डी को फ्लिप करोगे तो ओरिएंटेशन सेम होगा, इन दोनों के बीच में सेम एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट, सेम इसमें सेम इसमें सेम इसमें। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल्स MA4 टाइप, MA4 टाइप। यहाँ पे M शो कर रहा है, कोई एलिमेंट है जो भी है, या मेटल, और ये क्या लिगेंड है, ये क्या है, लिगेंड है। जैसे एग्जांपल से इसको समझो। अगर कोई मेटल है, जैसे मान लो कि Cr है और CN4, तो ये क्या है, एलिमेंट है, और ये क्या अपना लिगेंड है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। इसको ट्रिक से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिक से देखो, एग्जांपल MA4 टाइप। अब इसका मुझे निकालना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। तो पहले देखो इसको, इसके क्या करते हैं, जैसे A4 है, A, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकता है, कम्बिनेशन कितना हो सकता है। तो देखो A दो को पेयर करके लेना है, जैसे AA और AA, केवल देख लो, एक पेयर ये और एक पेयर ये दूसरा। अगर सेम आ रहा है, देखो एक ही पेयर आ रहा है इसमें सेम, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अगर सेम आ रहा है तुम्हारा, देखो जो भी लिगेंड है दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और एग्जांपल समझो, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर इन दोनों को फ्लिप करो, इंटरचेंज करो, तो क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम होगा तो इसके ओरिएंटेशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर ओरिएंटेशन में इसके फ्लिप करने पे कोई चेंजेस नहीं हुआ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या था, अगर उसके ओरिएंटेशन में चेंजेस हो तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल MA3B टाइप, MA3B टाइप। ठीक है, इसको फिगर से तुम भी बना सकते हो, लेकिन इसमें टाइम टेकअप है। और इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, जैसे AA 3 टाइम्स A 3 टाइम्स A लिख रहे हैं, और B। अब इसका कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, कितने कम्बिनेशन हो सकता है। देखो जैसे AA
ए बी, अब दूसरा हो ही नहीं सकता, जैसे ए बी करोगे और ए, ये दोनों सेम है, इसलिए ये होगा नहीं, एक ही होगा। तो ये क्या, एक ही कम्बिनेशन आ रहा है। अगर एक ही कम्बिनेशन आ रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे, ठीक है, तो नो जी आई। नेक्स्ट एग्जांपल Ma2B2 टाइप, Ma2B2 टाइप, सेम इसको ऐसे लिखो AA BB, ठीक है, AA कॉम्बिनेशंस BB। नेक्स्ट, पहले इस दोनों के लिए फिर इन दोनों को, नेक्स्ट इंटरचेंज कर रहे हैं AB AB। अब क्या कोई दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है, चेक करो। अब दूसरा पॉसिबिलिटी अगर लिखोगे तुम AB 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 तो दोनों सेम आ जाएंगे, इसलिए ओनली 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 1 2, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल Ma3B टाइप, Ma3B टाइप, ठीक है। अब इसका भी आप खुद से निकाल सकते हो, है ना। केस थर्ड में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे Ma6 टाइप है, Ma6 टाइप, सेम इसका सेम स्क्वायर प्लेनर के ही तरह Ma6 टाइप का हम देख रहे हैं निकालना। इसमें एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखो एक ही, तो नो जी आई। सबका हम एग्जांपल देखेंगे, Ma2B2C2, इन सब का कैसे निकालोगे, सेम जैसे निकाल रहे थे पहले उसी तरह से निकालना है। जैसे एक एग्जांपल इसका ले रहे हैं AA BB और CC। देखो कॉम्बिनेशंस बनाने का पहला एक Ma2B2C2, देखो कॉम्बिनेशन बनाने से पहले हम इसको राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे इसको बनाते हैं, पहले देखो ध्यान देना इस पर। पहला क्या करना, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, एक कॉम्बिनेशन। देखो AA BB एंड CC, एक कॉम्बिनेशन। अब सेकंड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इंटरचेंज करना है, इनको इनको इससे और इसको इससे, फिर इनको इससे इससे। देखो AB CC, ठीक है, AB CC, ठीक है। नेक्स्ट AC BB, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो AC और AB में ले लिया, अब फिर क्या करना है, BC एंड AA। अब देखो इनको काउंट करो, 1 2 3 4। अब क्या आगे पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखो अपना AC AB और BC, इनको देखो क्या ऊपर से मैच कर रहा है, AC AB BC, देखो कोई मैच नहीं कर रहा है। देखो AC AB BC, AC AB नहीं है कहीं, ये भी होगा। नेक्स्ट, अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, AB CC,
ए बी सी सी, ए बी सी सी, तो ये नहीं होगा क्योंकि ऊपर से मैच कर रहा है। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे? 1 2 3 4 5 होंगे। अब देखो इसमें से कोई मैच कर रहा है, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए सी बी सी ए सी बी सी, ए बी सी सी। चलो, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे? 5 होंगे, है ना। अब देखो इसको ए। अब सिर्फ कॉम्बिनेशंस मुझे फाइंड आउट करना है, जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, है ना। जैसे ए इन दोनों को लिया, ए बी सी, फिर ए बी ए सी ए, दो कॉम्बिनेशंस हुआ। अब क्या तीसरी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो मुझे वही फाइंड आउट करना है, ए सी बी ए। क्या किसी इससे मैच कर रहा है? क्या है? ए सी बी, चलो ठीक है। नेक्स्ट ए बी सी और ए बी। देखो ये ऊपर से मैच कर रहा है किसी से, ए बी सी ए बी। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेम आ रहा है, इसलिए टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 3। तो जी आई कितने हो जाएंगे हमको? 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ट्रिक्स में लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल combination is equals to total GI. Total number of possible combination is equals to total GI. ये जितने भी मैंने बता रहा हूँ सब मोनोडेंटेट के लिए, मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए, है ना। एक एग्जांपल और ले लो, MABCDEF। देखो इसकी भी पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो, लेकिन इसको निकालने मत बैठ जाना, इसको याद रखो। डायरेक्ट टोटल 15 होंगे GI, है ना। इसके टोटल नंबर ऑफ GI कितने होंगे? 15। और घर से तुम निकाल के लाना मुझे E2 B2 और C2। इसको प्रैक्टिस करना MA2 B2 C2 टाइप। नेक्स्ट MA3 B2 C, इन दोनों को प्रैक्टिस करना है। हेलो बच्चों, पिछले क्लास में आपने देखा कि कैसे ट्रिक से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालते थे, है ना। आज मैं देखूंगा कि ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं, वो भी ट्रिक से, और वो बेस्ट होगा जिस तरह से मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाला था उसी के बेस्ट पे मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जब कोई लाइट निकेल प्रिज्म है, निकेल प्रिज्म या कोई एक पार्टिकल सॉल्यूशंस, जब कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट कोई निकेल प्रिज्म या पार्टिकल सॉल्यूशन से पास होता है तो लाइट क्या होता है? नो चेंजेस इन लाइट। नो चेंजेस इन लाइट क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इफ लाइट इज अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट
if plane polarized light passes through a nickel prism या a particular solutions, then there is no changes in light is called optically inactive. If it changes towards right and towards left, then is optically active. If light rotate towards right, then is called dextrorotatory, which is called deform. And light is rotated towards left, then it is called levorotatory. This is called L form. ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशंस क्या है? देखो, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिव के लिए मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल. मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल. देखो ध्यान दो ना, अगर MA4 टाइप ले रहे हैं, MABCD, अगर इसका मिरर इमेज ले रहे हैं, क्या मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है? नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. सेकेंड, इफ एनी पेयर हैज सेम लिगेंड्स AA और any two pairs are same AB then they are optically active. इसको समझना, अगर कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं उसमें अगर AA सेम एक हो, ठीक है, और any two pairs are same AB if any pair has same ligands AA or any two pairs are same AB then they are optically active. अब देखना एग्जाम्पल से समझ रहा हूँ. MA3BCD सेम इसका कम्बिनेशन मैंने निकाला जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा पहले, ठीक है. नेक्स्ट देखो कितने 4 कम्बिनेशन बन रहे इसके AABCD, जो मैंने पहले बता चुका हूँ सारी चीज़ें. देखो टोटल कितने बन रहे हैं? 4 कम्बिनेशन बन रहा है. अब इसमें से देखना है, देखो AA तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा. अगर ऑप्टिकली एक्टिव का मैंने क्या कंडीशन बताया है? अगर AA या एनी टू पेयर्स AB हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. तो समझना ये क्या होगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा. ठीक है, ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव. AB AC AD, इसमें क्या है? चारों का तीनों कम्बिनेशंस क्या अलग अलग, इसलिए क्या होगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट AA पहला कंडीशन मेरा फुलफिल करा, इसलिए ये होगा ही नहीं. ACA इसमें भी ये है तो ये भी नो. तो मुझे कितने मिले? ऑप्टिकली एक्टिव एक कंपाउंड, बाकी ऑप्टिकली इनएक्टिव 1 2 3. टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 4 है, जिसमें कितने हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें क्या होगा? 2 हो गए, एक L होंगे और एक D होंगे, L फॉर्म और D फॉर्म. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2. एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव 1 2 3. तो टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने होंगे? 2 + 3. टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे? 5 होंगे. टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव 5. ओके, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल MA3B3 AABB. टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? 2. अब इसमें देखना AA पहला कंडीशन मेरा फुलफिल करा, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे. AB देखो 2 सेम आ रहे हैं, देखो पेयर्स आर सेम AB तो AB क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो इसमें टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे? 2. ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2. ठीक है, तो यही सब एग्जांपल्स हैं. अब इस क्वेश्चंस को देख के बता दो कि ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर. बताओ अभी पढ़े हो क्लास में कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे और GI कितने होंगे? देख के तुम बता सकते हो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देयर इज नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नो GI. अभी तो बताया था मैंने
A6 टाइप, मैं देख के ही बता दूँ कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कोई भी आपका 12th के और या जेई मेंस या नीट किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बस देख के कंपाउंड तुम बता सकते हो